कि जब भी इनके हस्बैंड मिले तो उन्हें डायरेक्ट गोली मार देने का ऐसा नोटिस कोर्ट की ओर से निकला था। इनके राइट हैंड पे 9 साल से एक मांस की गिल्टी थी, जिसके द्वारा इनको लगातार पेन रहता था कि इनकी खुद की कज़न इनके लिए एक बकरा को बलि किया, स्पेशल खरीदा, उसको बलि किया। को कोर्ट कैसे आज़ाद किया, ये बहुत बड़ी गवाही है। और सबसे बड़ी गवाही और प्रोफेसी में जो प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ये बताया था कि आपका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं, आप तो दूर दूर तक यीशु का नाम नहीं सुने हो। जैसे आपने बोला कि झंडा लहराता है और मैं पीछे तरफ से गई तो हाँ सचमुच मेरे घर के बगल में झंडा लहराता है। इस सिस्टर का नाम सुषमा है और ये सिस्टर झारखंड से है और ये सिस्टर 3 साल से द गॉड वन चर्च के साथ कनेक्टेड हुए और ये प्रभु यीशु मसीह को जाने। और ये 3 साल से ही जब से ये ऑनलाइन प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड हुए तब से ही ये सिस्टर बताते हैं कि ये यीशु नाम को सुने और कैसे वो यीशु नाम जब इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थनाओं के द्वारा जैसे जैसे परमेश्वर के दासी बोलते गए वैसे वैसे कैसे इन्होंने रिसीव किया और किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत और अचंभे कामों को किया। ये सिस्टर बताते हैं कि ये अपनी लाइफ में एक अंधकार में, एक पाप में जीवन में थे और ये सिस्टर बताते कि ये सिस्टर बॉलीवुड मूवीज़ और ये बताते कि इन्हें सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये कोई भी टीवी सीरियल ये सिस्टर बताते कि ये छोड़ते नहीं थे। यदि रात को छूट जाता था तो जब वह नेक्स्ट डे टेलीकास्ट होते थे तो ये सिस्टर बताते हैं कि चाहे काम हो ना हो पर मेरे जो सीरियल हैं वह छूटने नहीं चाहिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ये जो सीरियल देखते थे वो क्राइम से रिलेटेड थे, वो ज़्यादातर गलत ही चीज़ों को जो शो किए जाते हैं, जो काल्पनिक घटनाएं हैं उन्हें जो और ज़्यादा तोड़ मोड़ के जो बताया जाता है, ये सिस्टर बताते कि वे ज़्यादा सीरियल को देखना पसंद करते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी खुद की सिस्टर ने इन्हें बोला कि सच में तुम्हारा जो जीवन है ना वो सबसे डिफरेंट है और ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि इनके जो सिस्टर हैं वो पहले से ही परमेश्वर की दासी की प्रार्थनाओं को वह मसीह गीत एचडी चैनल के द्वारा सुन रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं इनकी बहन ने इनको बोला कि तुम थोड़े दिन पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना को सुनना शुरू करो, देखना तुम्हारा जीवन अपने आप ही तुम्हें लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ और भी है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये संसारिक बातें। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने अपनी बहन को कहा कि यदि मैं ये मूवीज़, ये सॉन्ग्स, टीवी सीरियल नहीं देखूंगी तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, शायद मैं मर ही जाऊं क्योंकि ये मेरे जीवन की पहली प्रायोरिटी है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी बहन ने इनके ये वर्ड को सुने और इनके घर पे ही जब वो थे और इनकी सिस्टर ने इन्हें इनके घर पे ही पास्टर जी की प्रार्थना लगा करके दिया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही इनके फ़ोन के ऊपर वो प्रार्थना लगा के दिया तो ये सिस्टर बताते कि उस समय पास्टर जी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे और वह कह रहे थे कि जो चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको अंधकार की तरफ लेकर जाए जा रही है, प्रतिदिन जो चीज़ें बिल्कुल नाशवान है और जिनके बिना आप नहीं रह सकते, एक बार आप 6 दिन के लिए उन्हें छोड़ें, उन्हें देखना बंद करें। जो चीज़ों को आप अपने जीवन से चाहते हैं कि वो अंधकार है और आपका जीवन सच में जैसे आपको और भी लोग आके बोलते हैं आपकी इस जो बात है जो आपके जीवन में उसके बारे में जब आपको दूसरे बताते हैं तो आपको शर्मिंदगी फील होती है, पर आप जो है उसके बिना रह नहीं सकते। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी ने इस तरह से बोला कि आपको 6 दिन वो सारी चीज़ों को त्यागना होगा, आपको छोड़ना होगा, यदि नहीं छोड़ पा रहे तो एक बार छोड़ के देखें। ये सिस्टर बताते हैं कि वो वर्ड जैसे जैसे वो पास्टर जी बोल रहे थे जैसे कि इनसे हूबहू वे आमने सामने बात कर रहे हो। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी इस तरह से उस प्रार्थना में बोल रहे थे तो ये सिस्टर बताते कि जब इन्होंने ये वर्ड को सुना और ये बताते कि इनको अपने अंदर से लगा कि ये सच में मेरे लिए है। इनको कैसे पता कि मेरे जीवन जो है वह ऐसा अंधकार में है और मुझे उसको छोड़ना है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, जिसके बिना यदि मैं छोड़ दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके मन को अचानक से
ऐसा गर्माहट सा महसूस हुआ। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने 6 दिन अगले, जैसे पास्टर जी ने बोला, और उससे अगले दिन ये सिस्टर बताते कि इन्होंने अपने फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। जैसे पास्टर जी ने बोला था कि 6 दिन छोड़ के देखो, नहीं कर पा रहे करके देखो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये पहली बार प्रार्थना को सुन रहे थे, ये पहली बार यीशु नाम को सुन रहे थे, और पहली बार कोई प्रार्थना को सुन रहे थे, और उससे पहले ना ये यीशु नाम को सुने थे, ना ये जानते थे, ना ये किसी मसीही के बारे में सुने थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ऐसा हुआ तो उसके बाद ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने 6 दिन के बाद अपने फ़ोन को हाथ लगाया और इन्होंने सुबह की प्रार्थना अपने फ़ोन पे ऑन किया, तो ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे, और पास्टर जी कह रहे थे कि आपका घर का जो कलर है वो लाइट येलो कलर का है, और आपके घर के दीवार के ऊपर बाहर साइड एक झंडा लहरा रहा है, और आप क्रिश्चियन बिल्कुल भी नहीं है, आप मसीही परिवार से, आपका मसीही नाम से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी ने ये भी बोला कि आपके जो हस्बैंड है, आपका जो पति है, वो डिब्बे के डिब्बे सिगरेट जो है एक दिन में पी वो है समाप्त कर जाते हैं। और ये सिस्टर बताते कि जैसे पास्टर जी ने ऐसा बोला, इन्हें अद्भुत से उसी समय से, ये नहीं जानते पर वो परमेश्वर का सामर्थ था जो इन सिस्टरों को छुआ, और इन्होंने देखा कि बाहर आकर के देखा घर की जो दीवारें हैं वो लाइट येलो कलर की है, और बाहर झंडा लहरा रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके हस्बैंड का जीवन तो पहले से ही वैसा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने ये वर्ड को सुना तो पास्टर जी ने ये भी कहा कि परमेश्वर आपको दुगना देना चाहता है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी ने इस तरह से बोला तो ये सच में सिस्टर बताते हैं कि इनको परमेश्वर का अभिषेक पहली बार, प्रभु का सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा टच किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने कहा कि सच में परमेश्वर आप मेरे जीवन में एक बड़ी योजना रखते हैं और वह पूरा कीजिए, क्योंकि मैं लगातार जब से 6 दिन पहले से जब मैं प्रार्थना सुनना शुरू की हूँ तो आपने मुझसे बात किया, मुझे उससे छुड़ाया है। आज जब मैं प्रार्थना दोबारा से सुनना शुरू की हूँ तो मेरे घर की पूरी परिस्थिति आपने खोल के रख दी है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये सारे वर्ड्स, प्रोफेटिक वर्ड इनको मिले, इन्होंने सुने, तो ये सिस्टर पहली बार प्रार्थना करें। और ये सिस्टर बताते हैं अपने घुटनों पे आए और अपनी आंखों को बंद किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये भूल चुके थे कि 6 दिन पहले इनका जीवन कैसा था। ये वो जो मूवीज़ के बिना, जो फिल्में देखने के बिना, जो संगीत सुने बिना, और जो क्रिमिनल से रिलेटेड सीरियल्स होते थे, और जो सारे डोमेस्टिक सीरियल्स होते थे, जिस सीरियल्स के बिना ये सिस्टर नहीं रह सकते थे, ये सिस्टर बताते कि ये भूल चुके थे कि वो भी इनके जीवन का कभी हिस्सा था। ये है प्रभु का अनुग्रह। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें इस पहली गवाही के लिए और बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की एक विशेष योजना है और वह सबके लाभ के लिए है। और अंत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सबकी आशाओं को पूरा करेगा। और इनकी उससे पहले ये यीशु नाम को नहीं सुने थे, पर परमेश्वर जो है वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने इनके घर के ऊपर सुधि लगा लिया था, पर कैसे ये प्रभु के करीब आते, कैसे निकट आते, वो भी एक समय परमेश्वर ने तय कर रखा था। और सच में परमेश्वर ने इस सिस्टर को वो संगीत सुनने से, क्रिमिनल जैसे टीवी सीरियल देखने से, और ये सिस्टर बताते कि जैसे ये टीवी सीरियल देखते थे वही इनके दिमाग में चलता रहता था, घूमता रहता था, और सस्पेंस भी बना रहता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये कहते कि ये अपने दिमाग में उसके अगले की नेक्स्ट स्टोरी भी बना लिया करते थे। और परमेश्वर ने सच में जो वो दुष्ट आत्मा का ये बड़ा अटैक था इनके दिमाग के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर, प्रभु ने उससे सिस्टर को ऑनलाइन प्रार्थना सुनने से पहली और 6 दिन के अंदर अंदर ही परमेश्वर ने जब इन सिस्टर को इस सिस्टर से अपनी दासी के द्वारा बात किया, और परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर रिहा किया, प्रोफेटिक वर्ड दिया, और घर को बचा लिया, घराने को बचा लिया। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब ये सिस्टर ने ये प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और अपने हस्बैंड के लिए भी रिसीव किया कि प्रभु यदि इतनी दूर से बैठे हुए कोई बोल रहा है तो
वो मेरे घर को देख रहे हैं, तो इसलिए रिहाई भी आपके हाथ में है। और प्रभु ने रिहा भी किया कलीसिया, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है, आजाद करने वाला परमेश्वर है। इस पहली गवाही के लिए जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, जो परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया, अपने समय को जो परमेश्वर ने ठहराया था उस समय को इनके जीवन में दिया और छुड़ा लिया। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान यानी कि 2019 में इनके हस्बैंड ने किसी को पैसे दिए थे और उसके ऊपर कोई केस था और उस केस के कारण उसको जेल में जाना था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिसको पैसे दिए थे उसने बोला था कि जब भी मैं जेल से वापस आऊँगा सबसे पहले आपके पैसे लौटाऊंगा, और वह पैसे 1.5 लाख थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि 1 साल के बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने सरासर नकार दिया, मना कर दिया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके हस्बैंड ने बार बार उनसे पूछा तो उन्होंने जा कर के इनके हस्बैंड के ऊपर ऐसा केस फाइल किया। ये सिस्टर बताते हैं कि जिसके नोटिस के जो कोर्ट के नोटिस थे वो 3 बार आए, और नोटिस ऐसे स्ट्रिक्ट नोटिस थे कि जब भी इनके हस्बैंड मिले तो उन्हें डायरेक्ट गोली मार देने का ऐसा नोटिस कोर्ट की ओर से निकला था। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि लगातार जब ये प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट हुए तो ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार इन्होंने सुबह शाम की प्रार्थना को सुनना अपने जीवन का पहला उद्देश्य बनाया, अपनी लाइफ का पहला समय प्रभु को देना शुरू किया। और ये सिस्टर को प्रार्थना करना नहीं आता था। ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे ये बैठ जाते थे, घुटनों पे बैठ जाते थे, अगले वर्ड नहीं आते थे सिर्फ धन्यवाद के सिवा। और ये सिस्टर जैसे जैसे प्रार्थना करते गए और ये सिस्टर को प्रभु का अनुग्रह छूता और छूता चला गया, क्योंकि परमेश्वर इनके जीवन में अपने प्रेम को दिखा रहे थे। और वह प्रेम ये सिस्टर बताते कि सबसे उत्तम था, और ये परमेश्वर के प्रेम को अपनी लाइफ में महसूस भी कर पा रहे थे कि ऐसा सच में परमेश्वर है जो बड़े बड़े कार्य को करता है और जिसने मेरी इस परिस्थिति की सुधि ली है। और ये सिस्टर बताते हैं कि उस दौरान पास्टर जी हर एक दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे कि जो भी आपके जीवन में, आपके घर में परिस्थिति है शर्मिंदगी जैसी, यदि आप प्रार्थना में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, तो प्रभु आपको आगे करने जा रहा है, वो आपको छुड़ाने जा रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब एक दिन ये लाइव प्रार्थना सुन रहे थे तो इन्होंने जब स्क्रीन के नीचे जो प्रार्थना करवाने का नंबर, प्रेयर सेंटर नंबर जब शो होता है तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने वो नंबर डायल किया। तो प्रेयर सेंटर वाली टीम को ये सिस्टर बताते इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड के ऊपर एक झूठा केस हो गया है, और वो पहला दिन था इन्होंने जो प्रेयर सेंटर में कॉल किया था। और इन्हें ये सिस्टर बताते बात करना नहीं आ रहा था। जैसे प्रेयर सेंटर टीम ने फ़ोन उठाया इन्होंने यही बोला कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें क्योंकि उनके ऊपर झूठा केस है। और ये सिस्टर बताते कि जब टीम ने प्रार्थना किया, और ये सिस्टर बताते कि उसके थोड़े दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, फिर बहुत सारे महीनों बाद ये सिस्टर बताते कि कोई भी नोटिस नहीं आया, और ना ही किसी पुलिस ने इनके घर में आके किसी तरह की इंक्वायरी की, ना इनके हस्बैंड के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है। और ये इसके लिए सिस्टर बताते कि आज उस बात को 1.5 साल हो चुका है, और परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु ने अपने बड़े धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाया है। और वो प्रभु का वचन जो कहता है भजन संहिता में कि वे कैद से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और सच में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और छुड़ा लिया। जोरदार ताली के साथ इस दूसरी गवाही के लिए सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना के द्वारा वो कोर्ट केस के नोटिस समाप्त हो गए, कैंसिल हो गए, और जो केस था वो भी क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया। प्रभु ने अपनी ऐसी अद्भुत सामर्थ्य को दिखाया है, इसलिए ये गवाही अद्भुत है। और जो तालियों के साथ रिसीव कर रहे हैं वो भी अद्भुत गवाहियों को ले रहे हैं। जोरदार ताली के साथ इस दूसरी गवाही के लिए कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। और इन सिस्टर की जीवन की तीसरी गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि इनके राइट हैंड पे 9 साल से एक मांस की गिल्टी थी, जिसके द्वारा इनको लगातार पेन रहता था, और बात करने से, दिखाने से जो था सर्जरी सजेस्ट किया जाता था, ऑपरेशन के बारे में बोला जाता था कि ऑपरेशन के बिना ये नहीं जाने वाला। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये इतना विश्वास में बढ़ चुके थे, 9 साल पहले वो गिल्टी इनके राइट हैंड पे आई थी, और उसके बिटवीन ये
द गॉड वन चर्च के साथ कनेक्ट हुए, प्रभु की दासी की प्रार्थनाओं को सुनना इन्होंने शुरू किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाओं में, पास्टर सुबह शाम की प्रार्थना में बोलते थे कि आपके घर में जो तेल है, जो पानी है, उसे अपने हाथ में लें और मैं प्रार्थना करूंगी, आप सबने इसको विश्वास के साथ रिसीव करना है। ये सिस्टर बताते हैं कि जो भी इनके घर में इन्हें तेल मिलता था, ये सिस्टर बताते हैं कि ये लेके बैठ जाते थे। और ये सिस्टर को प्रार्थना करना नहीं आता था, पर ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि ये यीशु का लहू बन चुका है, ये नॉर्मल तेल नहीं रहा। जब आप इसे विश्वास के साथ लगाएंगे तो आप, जो प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करेंगे वह परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने कहा कि प्रभु आपकी महिमा क्या है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जो भी इनके घर में ऑयल था, जिस पे ये प्रार्थना लगातार कर रहे थे और लगातार अपनी बॉडी पे और अपने राइट हैंड पे लगाते जा रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्रिसमस 2024 की मीटिंग अटेंड करने से पहले पहले वो गिल्टी मास की जीत थी, वो गायब हो चुकी थी। जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये सिस्टर के जीवन की एक और गवाही है। ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपनी मौसी की बेटी से 30,000 रुपये इन्होंने उधार लिए और ये एग्रीमेंट हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने कंप्लीट होने से पहले वो आपको लौटा दिए जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपनी कज़न को वो पैसे नहीं लौटाए और वो इनके विरोध में चले गए। ऐसा विरोध में चले गए, ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी खुद की कज़न इनके लिए एक बकरा को बलि किया, स्पेशल खरीदा, उसको बलि किया कि इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि लगातार ये परमेश्वर के इतने करीब आ चुके थे, ये सिस्टर बताते हैं कि इनको ऐसा फील होता था कि मैं एक कवच के अंदर हूँ, मैं चलती फिरती भी किसी न किसी सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब उन्होंने वो बकरा बलि किया और इनको उसके बारे में पता चला कि वह जो बलि किया गया है वह मेरी हत्या के लिए है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सुनना छोड़ा, जो कि सुबह शाम लाइव प्रार्थना ये सिस्टर बताते हैं कि 2 दिन लगातार सुनते गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि एक ही वर्ड कि आप याकूब के घराने के हो चुके हैं। जब आप यीशु को जान चुके हैं, यीशु नाम सुन चुके हैं, तो आपके ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कैसा भी आपके खिलाफ विरोध में कैसे भी बड़े बड़े योजनाएं, बड़ी बड़ी षड्यंत्र, बड़े बड़े प्लान्स क्यों नहीं रचे जा रहे, परमेश्वर आपको उनसे आज़ाद करेगा अपना हाथ बढ़ा के। और ये सिस्टर बताते कि सच में आज़ाद किया और परमेश्वर ने इनको सिस्टर को जीवन दान दिया। कोई बलि, किसी तरह का कोई भी शैतान की युक्ति वो कार्य नहीं की। प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी हजूरी से जो प्रार्थना है प्रभु की दासी लगातार कर रहे थे, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के द्वारा बचा लिया। जोरदार ताली के साथ ये सारी गवाही के लिए कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सभी जन जोर से इस गवाही के लिए धन्यवाद करें, सभी जन तालियों के साथ। और देखो परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया, और ना मैं इनको जानती थी ना ये मुझे जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने इनके घर के बारे में, देखो भाई पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर भी जा सकता है। समझ में आ रही है बात? आपके घर के अंदर एक मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। जब हम मसीह में थे तो सब कुछ निकाल के फेंक दिया था। जब छुटकारा चाहते हैं, अब सब कुछ निकाल के फेंक देने का मतलब समझ गए? सब कुछ निकाल दिया, जो जो मैं डिस्टर्ब करती सब कुछ निकाल दिया। कुछ चीज़ रह गई थी। और इनकी गवाही जब मैं सुन रही थी तो मुझे याद आई अपनी गवाही के बारे में। फिर जो एक सिस्टर थे वो प्रोफेसी कर रहे थे हमारे घर के बारे में। बोले आपके अलमीरा के अंदर, आपके लॉकर के अंदर, आपके लॉकर के एक छोटा सा लॉकर है, उसके अंदर एक चीज़ है। फिर मैंने बोले क्या सचमुच में? और वो सचमुच में जब देखा, और वो आपके घर को बांध के रखा हुआ। इतने साल से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, पर बहुत सारी चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही थी। तो उसके बाद जब उन्होंने बताया, घर वापस आए, ढूंढना शुरू किया। लॉकर के अंदर एक और लॉकर था और सच में ऐसा ही था वो। और जब देखा तो वो चीज़ें निकली। देखो पवित्र आत्मा आपके लॉकर के अंदर भी जा सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्यों बताया? ताकि हम आज़ाद हो सकें। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने भी, पवित्र आत्मा ने इनके घर के बारे में क्या क्या दिखाया था? क्या क्या लिखा अपने पेपर में?
क्या जो सिस्टर ने बताया है। जी सर, ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये बॉलीवुड के मूवीज और संगीत और टीवी सीरियल देखते थे, इनके घर के बारे में क्या प्रभु ने दिखाया था, कौन सा कलर, क्या सारी चीजें। लाइट येलो कलर दिखाया था और एक झंडा है जो बाहर की तरफ लहराता रहता है। सही है हाँ या ना? एग्जैक्टली। तो देखो प्रभु सब कुछ जानता है। बोलो एक दूसरे को, बोलो प्रभु सब कुछ जानते हैं। बोलो तेरे घर के बारे में जानते हैं, आपके घर के बारे में जानते हैं, क्या क्या छुपा के रखा वो भी जानते हैं, अपने दिल में क्या छुपा के रखा वो भी जानते हैं। हालेलुया। और इस तरह से देखो परमेश्वर ने इसलिए बताया कि कंफर्म हो सके कि आप ही हैं वो जिससे परमेश्वर आज बात कर रहे हैं और वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। झंडा भी वही था क्या? ये फ्लैग झंडा ही बोलते हैं ना, फ्लैग थी। और झंडा लहराता था, जैसे आपने बोला कि झंडा लहराता है, और मैं पीछे तरफ से गई तो हाँ सचमुच मेरे घर के बगल में झंडा लहराता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ये किसका काम है? बोलो पवित्र आत्मा का काम है। जब इन्होंने बताया तो फिर मैंने याद किया कि हाँ प्रभु ने बात की थी सुबह की प्रार्थना में। हालेलुया। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो ये सिस्टर हैं। हालेलुया। और प्रभु ने आज़ाद कर दिया। देखो कोर्ट कैसे आज़ाद किया, ये बहुत बड़ी गवाही है। और सबसे बड़ी गवाही और प्रोफेसी में जो प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ये बताया था कि आपका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। आप तो दूर दूर तक यीशु का नाम नहीं सुने हो, यीशु को नहीं जाना। ऐसा ही था, बिल्कुल भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं कि यीशु कौन है वो भी नहीं जानते। तो वो यीशु अब इनके घर में आ गया। हालेलुया। कैसे पहुंचे? पवित्र आत्मा के द्वारा, सुबह शाम की प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। और प्रभु पूरी तरह से आजाद किया। बोलो आमीन। और सबसे बड़ी गवाही है पाप से छुटकारे की गवाही। बोलो वो पाप से छुटकारा दिया, उसने उद्धार किया। दिस इज द बिग एवर टेस्टिमनी। हालेलुया। और किससे छुटकारा दिया? क्या आपको मारने के लिए क्या क्या बना करके रखा था? क्या बकरी, क्या उसका ब्लड, ये सारी चीजें आज भी चलती हैं। ये दुष्ट आत्मा के काम है। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु के लहू के अंडर हो जाते हैं तो किसी का तंत्र मंत्र परमेश्वर के घराने में काम नहीं कर सकता, वो फेल हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मुझे एक और गवाही याद है कि इनकी गवाही से मेरे पर भी किसी ने ऐसे कुछ किया था। मुझे भी मारने की प्लानिंग थी। ये बार जब शाम के समय में हम प्रार्थना कर रहे थे, मेरी आंखों के सामने प्रभु ने दिखाया वो तीर भेज रही है, वो लेडीज तंत्र मंत्र का कुछ भेज रही है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे वर्शिप कर करके, तो वही जो आ रही थी ना, वो वापस मैंने उसके घर जाते हुए देखा था। एग्जैक्टली वही जाते हुए देखा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। यदि वो तीर छोड़ेंगे तो डबल तीर होकर उनके घर में घुस जाएगा और उसी के ऊपर हावी हो जाएगा। वो किसे पंगा ले रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जिसे प्रभु यीशु का लहू सुरक्षा देता है, वो बचाता है, वो संभालता, वो आजाद करता है। बोलो आमीन। तो इस बड़ी गवाही के लिए जो कोर्ट से आजाद किया, ये जो नाटक ड्रामा सीरियल वीरियल फालतू चीज़ों से जो प्रभु ने आजाद किया है, और पूरी तरह से परमेश्वर ने लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया है। और इनका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में भी लिखा जा चुका है। पहली सीढ़ी ये चढ़ चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। तालियों के साथ इस गवाही के लिए, तालियों के साथ जोर से यीशु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु। ये बहुत कम है, तालियां और जोर से। हालेलुया। जितने आए पास खुदा के, 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 उन सबको नजात मिलेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, ये की दीवार गिरेगी। हाँ गिरेगी गिरेगी गिरेगी, हर पाप की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, हर पाप की दीवार गिरेगी। हाँ गिरेगी गिरेगी गिरेगी, हर रोग की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, हर रोग की दीवार गिरेगी। हाँ जितने आए पास यीशु के, जितने आए पास यीशु, हाँ जितने आए पास यीशु के, जितने आए पास यीशु के, उन सबको नजात मिलेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी,
यरियों की दीवार गिरेगी, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, यरियों की दीवार गिरेगी, हाँ गिरेगी गिरेगी गिरेगी, यरियों की दीवार गिरेगी।